सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 के हिंदी व्याकरण से पाठ 3 लिंग पढ़ेंगे, भाग 2। लिंग। यहाँ चित्र में देखिए बच्चों, माली पौधा लगा रहा है, मालिन सूखे पत्ते इकट्ठे कर रही है, माली का बेटा खाद दे रहा है और बेटी पौधों में पानी डाल रही है। यहाँ दिए गए वाक्यों में देखिए, माली और बेटा क्या है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है तथा मालिन और बेटी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, पिता, कुम्हार, छात्र। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, माता, कुम्हारी, छात्रा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के आधार पर क्रिया और विशेषण शब्दों का रूप भी बदलता है। जैसे यहाँ देखिए, लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। तो यहाँ पढ़ना क्रिया है, पुल्लिंग में ये पढ़ता है हो गया और स्त्रीलिंग में पढ़ती है। उसी तरह लड़का जाता है, लड़की जाती है। अब विशेषण शब्दों में देखते हैं, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, लंबा लड़का, लंबी लड़की। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होता है, जैसे जिराफ, खरगोश, गुलाब, आम। उसी तरह कुछ शब्दों का रूप सदैव स्त्रीलिंग होता है, जैसे मछली, छिपकली, चेरी, लीची। प्राणियों में सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्दों के साथ मादा लगाकर उनका स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है और सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्दों के साथ नर लगाकर उनका पुल्लिंग रूप बनाया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, जिराफ पुल्लिंग शब्द है और जब इसका स्त्रीलिंग बनाते हैं तो मादा जिराफ। उसी तरह खरगोश पुल्लिंग शब्द है और जब इसका हम स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो मादा खरगोश। मछली स्त्रीलिंग शब्द है, इसका जब हम पुल्लिंग बनाएंगे तो नर मछली। उसी तरह से छिपकली स्त्रीलिंग शब्द है और इसका जब हम पुल्लिंग बनाएंगे तो नर छिपकली हो जाएगा। सदैव पुल्लिंग रूप में रहने वाले शब्द भालू, भेड़िया, गेंदा, कमल, अंगूर। उसी तरह सदैव स्त्रीलिंग रूप में रहने वाले शब्द तितली, गौरैया, कोयल, लिली आदि। कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रूप से प्रयोग होते हैं, जैसे मंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति, इंजीनियर, नर्स। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम यहाँ दिए हुए हैं, जैसे अ से आ में परिवर्तन। जैसे छात्र का छात्रा में देखिए, छात्र में अ शब्द अंत में आ रहा है और इसमें आ लगा करके छात्रा, और ये इसका स्त्रीलिंग रूप बन गया। उसी तरह से वृद्ध, वृद्धा, प्रिय, प्रिया। उसी तरह आ का देखिए या में परिवर्तन, जैसे चूहा का चूहिया, डिब्बा का डिबिया, बछड़ा का बछिया। अ का देखिए आ तथा ई में इसका परिवर्तन, हिरन का हिरनी, दादा का दादी, मामा का मामी। नी लगा करके देखिए स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनता है, जैसे शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, चोर का चोरनी। उसी तरह आनी या आइन लगा करके भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे सेठ का सेठानी, जेठ का जेठानी, ठाकुर का ठकुराइन। उसी तरह या इका या इन लगा करके स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे गायक का गायिका, पाठक का पाठिका, दर्जी का दर्जीन, सेवक का सेविका, सुनार का सुनारिन। उसी तरह वान का वती तथा मान का मति में परिवर्तन करके भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे गुणवान का गुणवती, बलवान का बलवती। लिंग बदलने पर कुछ संज्ञा शब्दों का रूप पूरी तरह बदल जाता है, जैसे पिता का माता, नर का नारी, भाई का बहन, कवि का कवित्री। बच्चों, आपने ये सीखा, पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम लिंग कहते हैं, और जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब हम बच्चों वचन देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, एक चित्र दिया हुआ है, एक बस का चित्र है जिसमें एक ड्राइवर है, बस एक है और ड्राइवर भी एक है, और इसमें सीट अनेक है। अंदर देखिए सीट अनेक है और बच्चे भी अनेक हैं। यानी शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के भी दो प्रकार होते हैं,
एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, वह बाजार जा रहा है। कुछ शब्द एक वचन का देखिए, लड़का, घड़ी, तस्वीर, मूर्ति, दरवाजा, रस्सी आदि। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मेज पर पुस्तकें रखी हैं, वे बाजार जा रहे हैं। कुछ शब्द देख लीजिए बहुवचन का, जैसे लड़के, घड़ियाँ, तस्वीरें, मूर्तियाँ, दरियाँ, दरवाजे, किनारे आदि। ई से अंत होने वाले शब्दों में ई और ई में परिवर्तन का इयाँ जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, बहुवचन बनाए जाते हैं। यहाँ देखिए जैसे चूड़ी, चूड़ी का बहुवचन शब्द हो गया चूड़ियाँ। तो यहाँ चूड़ी में ई की मात्रा है, और जब इसका बहुवचन में परिवर्तन किया गया तो देखिए बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में परिवर्तित हो गया, और यहाँ जोड़ करके ये बहुवचन बना दिया गया। उसी तरह से नदी का नदियाँ, कहानी का कहानियाँ, दवाई का दवाइयाँ। उसी तरह से या का या के रूप में परिवर्तन करके बहुवचन में शब्द बनाए गए हैं। जैसे पुरिया का पुरिया, चिड़िया का चिड़िया, डिबिया का डिबिया। कुछ शब्दों के बहुवचन रूप जिसमें जन, वर्ग, गण लगाए गए हैं। जैसे देखिए गुरु का गुरुजन, युवा का युवा वर्ग, नेता का नेतागण, भक्त का भक्तजन, दर्शक का दर्शकगण। उसी तरह से अ, ई, उ, औ से अंत होने वाले कुछ शब्दों का रूप एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। जैसे पेड़, फल, साधु, घर, भाई, आम, ये दोनों में एक समान रहते हैं, यानी एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होते हैं। यहाँ एक उदाहरण देखिए, जैसे आंगन में एक पेड़ है, एक वचन में है। आंगन में कई पेड़ है, ये बहुवचन में है। तो पेड़ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ कई जोड़ करके इनका बहुवचन बना दिया गया है। किंतु इन शब्दों के साथ को, से, के, की, पर, के लिए का प्रयोग करके इनका रूप बदलता है। जैसे पेड़ों पर फल लगे हैं। संज्ञा या सर्वनाम का रूप बदलने पर विशेषण और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे संज्ञा का रूप बदलने पर देखिए लंबा लड़का, बहुवचन में देखिए लंबे लड़के, लड़का खाता है, लड़के खाते हैं। उसी तरह सर्वनाम का रूप बदलने पर देखिए वह लंबा है, वे लंबे हैं, वह खाता है, वे खाते हैं। वचन बदलने के कुछ नियम हैं जिनके आधार पर एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे अ से अंत होने वाले शब्दों में ए जोड़ करके बहुवचन बनाए, जैसे गेंद का गेंदे, सड़क का सड़कें। इसी तरह से देखिए आ का ए के रूप में परिवर्तन करके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे डिब्बा का डिब्बे, पौधा का पौधे, पेड़ा का पेड़े, इस तरह से। बच्चों इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, इसको देखिए। लिंग की परिभाषा तथा भेद उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग, धोबी, लड़का आदि। दूसरा स्त्रीलिंग, धोबिन, लड़की आदि। दूसरा प्रश्न देखते हैं, वचन की परिभाषा तथा भेद उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर एक या एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। जैसे लड़की, लड़कियाँ। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन लड़का, तितली, दूसरा बहुवचन लड़कियाँ, तितली, तितलियाँ आदि। गृह कार्य देखिए बच्चों, पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर को सुंदर अक्षरों में लिखेंगे तथा याद करेंगे। अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे, ग्रामर की कॉपी में। पुस्तक अभ्यास को पाठ के अनुसार पूरा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।